गुड मॉर्निंग। मैं विकास कुमार गुप्ता आर के श्री श्याम बिहारी सिंह +2 उच्च विद्यालय नामोदाग पलामू के वोकेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर का ट्रेनर हूँ और आज मैं मौलिक विद्युत बेसिक इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पे बच्चों को कुछ बताने जा रहा हूँ। वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला ऊर्जा स्रोत जो है वो विद्युत है। इसका उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है, जैसे घरों, आधुनिक यंत्रों, अस्पतालों, कंप्यूटर, कार्यशालाओं, छोटे बड़े उद्योगों आदि में विद्युत का बहु उपयोग है। आधुनिक युग में विद्युत के बिना जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी शब्द ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रॉन शब्द से लिया गया है। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी विद्युत किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। विद्युत वह बल है जिसे नंगी आंखों या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जाता, सिर्फ और सिर्फ इसका हम अनुभव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार के होते हैं। प्रथम स्थिर विद्युत, दूसरा गतिशील विद्युत। स्थिर विद्युत जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एंड गतिशील विद्युत जिसका इंग्लिश होता है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्थिर विद्युत किसे कहते हैं। स्थिर विद्युत को जानेंगे। स्थिर विद्युत वह विद्युत जिसे किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचाया जा सकता, वह स्थिर विद्युत कहलाता है। जैसे जब किसी कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो कुछ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशमी कपड़े पर आ जाते हैं। कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जो कांच की छड़ को हम रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण धन आवेश जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं आ जाते हैं, तथा कपड़ों पे क्या होता है कि निगेटिव चार्ज आ जाता है। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे स्थिर विद्युत की डिफिनेशन को। वह विद्युत जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचाया जा सकता, जिसको हम एक स्थान से अगर उसकी उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो दूसरे स्थान तक हम उसको भेज नहीं सकते हैं, ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हैं, वो हमारा स्थिर विद्युत कहलाता है। जबकि डायनेमिक विद्युत जिसे गतिशील विद्युत कहते हैं, वह विद्युत जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक केवल तारों द्वारा पहुंचाया जा सकता है, उसे गतिशील विद्युत कहते हैं। जैसे इसको हम सोलर के माध्यम से, थर्मल से, हाइड्रो से, इसके जो स्रोत हैं उससे हम प्राप्त करते हैं। अब हम डायनेमिक रिसोर्स के जो बात करेंगे वो हैं फर्स्ट घर्षण विधि से, दूसरा तापीय विधि से, तीसरा प्रकाशीय विधि से, रासायनिक विधि से, चुंबकीय विधि से। हम इलेक्ट्रिसिटी विद्युत को प्राप्त कर सकते हैं, उनके वो रिसोर्सेज स्रोत होते हैं। अब हम बात करेंगे
विद्युत धारा की, इलेक्ट्रिसिटी की मुख्य पॉइंट में विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट होती है। अब हम इलेक्ट्रिक करंट के डिफिनेशन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा किसे कहेंगे। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह के होने को दर को विद्युत धारा कहलाता है। एक बार पुनः, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन या आवेश की प्रवाह होने की दर विद्युत धारा कहलाता है। जैसे I बराबर Q/T। यहाँ पे I जो है हमारा विद्युत धारा है जो चार्ज पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है। Q हमारा चार्ज है और T हमारा टाइम है। विद्युत धारा का प्रतीक जो होता है वो I होता है तथा मात्रक एम्पियर होता है, जिसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के तुल्य अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। विद्युत की धारा की प्रवाह धन दिशा से ऋण दिशा की ओर होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के विपरीत होता है। अब हम बात करेंगे करंट के प्रकार की। तो करंट के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट जो होता है अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा जो होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट दैट मीन्स प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा डायरेक्ट करंट दैट मीन्स दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा जिस विद्युत धारा का मान और दिशा एक नियत समय अंतराल पर परिवर्तित करता है वह प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। उसे हम इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। यह अल्टरनेटर एसी जनरेटर से प्राप्त किया जा सकता है। इसका उपयोग घरेलू, औद्योगिक आदि क्षेत्रों में प्रकाश, ऊष्मा, ठंडक, यांत्रिकी ऊर्जा आदि प्रदान करने वाले उपकरण को प्रचलित करने के लिए किया जाता है। जबकि बात करते हैं अगर डीसी करंट की, जिस विद्युत धारा का मान एवं प्रवाह की दिशा नियत रहती है वह दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट कहलाता है। यह सेल, बैटरी, जनित्र, डायनेमिक आदि स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग विद्युतोलेपन, बैटरी चार्जिंग, आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचलन के लिए किया जाता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी के प्रकार, इलेक्ट्रिक करंट के प्रकार के बारे में पढ़े, जाने। अगले क्लास में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर जानेंगे। धन्यवाद।